हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक मैथ मस्तिष्क में। चलिए आज प्रैक्टिस सेट चौथा करते हैं। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल कह रहा है क्या साइन 60 अंश का स्क्वायर माइनस साइन 30 अंश का स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। का मान होगा, यही कह रहा है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो। अब जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 4 एलसीएम आए, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1। ठीक है, 3 से घटाया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। यही इसका फाइनल आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं। यदि AK बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और HK बराबर 7 सेंटीमीटर तो AC का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि AK 10 सेंटीमीटर, फिर क्या बोला, BC 5 सेंटीमीटर, ठीक। HK 7 सेंटीमीटर और AC यानी कि ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसने एक कंडीशन बोली है कि त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज AHK समरूप है त्रिभुज ABC। समरूप त्रिभुज कंडीशन के लिए क्या करते हैं कि ये जो भुजा है ये इसके बराबर होगी, AC/AK। ठीक है, बराबर BC/HK बराबर AB/AH। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करा देते। AC की वैल्यू तो ज्ञात करना है, ठीक है। और AK कितना है? AK 10 सेंटीमीटर बराबर BC 3.5 सेंटीमीटर बटे HK कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हल कर लेते। ये दशमलव हटाया, 0 आ गया। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी AC बराबर 5 सेंटीमीटर। यही इसका फाइनल आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी हल करते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये हमने अपने मन से माना, मतलब कल्पना की है कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर P/Q, जहाँ P, Q सही अभाज्य
संख्या है। ये पी क्यू सहवास संख्या है, ठीक है। इसका कैंची गुणा करा दो, इसमें इसका इसमें 3√3 बराबर पी। अब इसका दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर दो। √3 क्यू का वर्ग बराबर पी का वर्ग, ठीक है। √3 का वर्ग होगा 3 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। अब ये जब इधर गुणा में इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3। अब हम ये कह सकते हैं कि जो पी स्क्वायर, ये मतलब पी स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तथा पी भी 3 से विभाजित है। अब पुनः हम मान लेते, क्या पुनः माना कि P बराबर हम मान लेते हैं 3m मान लिया। अब देखिए P का, इसको फर्स्ट समीकरण मान लो, P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो, क्या है क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है 3m का स्क्वायर, क्योंकि पी पे स्क्वायर लगा है, बटे 3 क्यू बराबर क्यू स्क्वायर 9m स्क्वायर, 3 तिरका 9 क्यू स्क्वायर बटे ये 3 गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में बराबर m स्क्वायर। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं इस समय इसको समीकरण दूसरा मान लो, जो क्यू स्क्वायर है 3 से, जो क्यू स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, विभाजित है तथा क्यू भी 3 से विभाजित है। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही तो प्रूव करना था। चलिए चौथा सवाल पढ़ लेते। सवाल कह रहा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक 0,0, 2,0 और 0,3, ठीक है। मान लीजिए हल करते हैं। हल, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है।
इसका नाम ABC। ये निर्देशांक 0, 0, B के निर्देशांक 2, 0 और C के निर्देशांक 0, 3। अब देखिए इसका फार्मूला होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 y2। ये इसका फार्मूला होता है। अब इसमें रख दो मान, देखो इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। अब वैल्यू पुट करा दो 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है 0 कोष्टक x2 नहीं y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2 कोष्टक y3 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है x3 की वैल्यू 0 y1 की वैल्यू 0 माइनस y2 की 0। अब देखिए इसको हल कर लेते 1/2 जब इसका 0 में गुणा होता है तो वो फिर 0 हो जाता है प्लस 2 दूनी 2 3 6 प्लस 0 1/2 गुणा 6 2 3 6 3 वर्ग इकाई इसका आंसर है। यही इसका फाइनल आंसर है। और देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, संख्याओं 16, 56 और 40, 25 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। मासा ज्ञात करना यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना, 16, 56 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना, ठीक है। और 40, 25 दो बार गुणा कर दो, 2 2 छंग 12, 1 2 पंच 10, 11, 1 2 छंग 12, 1 13, 1 और 2 एकम 2, 1 3, 5 में 2 गया 3 और 2 में 1 गया 1, यहाँ पर हो गए 7, 7 में 3 गए नहीं 10 में 3 गए 7। अभी ये उतार लो 16, 56 दो बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 6 से 6 गए 0, 5 से 2 गए 3, 6 से 4 गए 2, 713 नीचे उतार लिए, ठीक है। अब 3 से कर दो 0, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 में 0 गए 0 3 और यहाँ पर हो गए कितने 11, 11 में से 9 गया तो 2। अब देखिए 23, 30, 0 थी। अब एक बार
तो यहाँ पर आ गए 23। अब नीचे उतारी, भाग ना खाई, 0 तो 10 हो गया। अब कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो HCF बराबर आ गया 23। लेकिन इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही ज्ञात करना है, तो इसके चरण लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है, चरण फर्स्ट, A की वैल्यू कितनी है 40 25 बराबर B की वैल्यू कितनी 16 56 गुणा Q की वैल्यू 2 प्लस शेषफल 13 नहीं 713। चरण सेकेंड 16 56 बराबर B की वैल्यू कितनी 713 गुणा Q की वैल्यू 2 प्लस शेषफल है कितना 230। चरण तीसरा, अब चरण तीसरा क्या है, चरण तीसरा में क्या है, A की वैल्यू 730 बराबर B की वैल्यू 230 गुणा Q की वैल्यू 3 प्लस R की वैल्यू 23। अब चरण फोर्थ क्या है, A की वैल्यू 230 बराबर B की वैल्यू 23 गुणा Q की वैल्यू 10 प्लस R 0। जब तक का 0 आना तब तक का करते रहना। अब HCF तो आपका 23 आ ही गया। यही फाइनल आंसर है।